Okay, so starting with the lecture of synonym and antonym. Synonyms basically क्या होते हैं? Synonyms are a word having the same meaning as another word is called a synonym. एक synonym क्या होता है कि जैसा हमारे पास एक word है जैसे add, तो उसका जो सेम मतलब होता है किसी और वर्ड से भी, जैसे हम कोई और वर्ड दें एंड इट्स मीनिंग इज ऑल्सो सेम एज दैट वर्ड ओनली, सो दैट इज सिनोनिम. बेसिकली यू हैव टू लर्न अ की वर्ड फॉर दैट सेम मीनिंग इज सिनोनिम from S, and antonym is the one which is a different meaning, which is for different things. So just for remembering this thing, you can just get to know that from S of synonym it's same thing, same meaning, and from antonym A word it means kind of different meaning. Okay, then we have synonyms are similar meaning words. एक ऐसे words जिनका मतलब same होता है बिल्कुल first word की तरह. Then we have first word add और amplify. add मतलब किसी चीज़ में कुछ addition करना, right? कुछ एडिशन को हम किस तरह बोल सकते हैं? इंक्रीज करना, कुछ इंक्रीज करना किसी चीज़ में, कुछ एडिशन करना. सो डेफिनेटली उसका ऑपोजिट क्या होगा? डिक्रीज, मतलब किसी चीज़ में कुछ घटाना. सो एडिशन एंड इंक्रीज आर वन एंड द सेम थिंग. इनके बस वर्ड्स अलग है लेकिन मीनिंग सेम है. एंड सेम केस फॉर एंटोनिम्स जिसका मतलब है डिक्रीज. देन वी हैव एडजस्ट. एडजस्ट इज टू अडेप्ट और फिट. एडजस्ट का मतलब होता है कि आप किसी सिचुएशन में जब ढल जाते हो, किसी सिचुएशन में फिट हो जाते हो, सो उसका ऑपोजिट क्या होगा कि आप उस सिचुएशन में फिट नहीं हो पा रहे हो, आप अबंडन कर रहे हो, मतलब मना कर रहे हो या छोड़ रहे हो. एडजस्ट होता है जो पर्सन खुद एडजस्टमेंट्स करता है, खुद उस चीज़ में एंटर होता है और उस सिचुएशन को समझता है. द पर्सन अडेप्ट टू द सिचुएशन, गेट्स फिट इन टू द सिचुएशन. लेकिन इसका एंटोनिम क्या होगा? दैट द पर्सन विल अबंडन दैट, मतलब पर्सन विल से नो टू दैट एंड लीव. थर्ड इज ऑल. एग्रीगेट. ऑल मतलब सब कुछ और एग्रीगेट का मतलब भी क्या है? सब मिलाकर, सब कुछ. सो ऑल इज सब कुछ एंड एग्रीगेट वर्ड अलग है लेकिन उसका मीनिंग सेम है कि सब कुछ मिलाकर इज कॉल्ड एग्रीगेट. एंड इसका एंटोनिम क्या है? नोबडी, मतलब नन, कोई भी नहीं. जैसे यहाँ पे हम सब की बात कर रहे हैं, सो उसका एंटोनिम क्या हो गया? कोई भी नहीं, nobody. Okay, then we have accuse. Accuse is blame for. Accuse का मतलब होता है कि someone is being accused for the robbery. मतलब किसी को blame किया जा रहा है किस चीज़ के लिए? robbery के लिए, चोरी के लिए. So its synonym will be blame for. Accuse का मतलब क्या होता है? किसी को blame करना. एंड इट्स एंटोनिम विल बी होल्ड ब्लेमलेस. मतलब किसी को ब्लेमलेस, मतलब उसके ऊपर ब्लेम नहीं है, उसके ऊपर उस चीज़ का दोष नहीं है, सो दैट पर्सन इज होल्ड ब्लेमलेस फॉर दैट. देन वी हैव अनॉइंग. अनॉइंग मतलब समथिंग विच इज़ रियली इरिटेटिंग, जो आपको परेशान कर रहा है, आप बहुत हम बोलते हैं दैट पर्सन इज रियली अनॉइंग. इसका मतलब होता है कि दैट पर्सन इज रियली इरिटेटिंग. सो इसका एंटोनिम क्या होगा? प्लेजेंट. दैट पर्सन हैज़ अ वेरी प्लेजेंट नेचर, दैट पर्सन इज वेरी प्लेजेंट. सो मतलब कुछ अच्छा, जो मन को अच्छा लगे. लेकिन अनॉइंग इज समथिंग विच इज रियली इरिटेटिंग. देन वी हैव अप्रूव. अप्रूव मतलब किसी को हम येस बोल रहे हैं कि अलाउ कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम उस पर्सन को बोल रहे हैं कि येस डेफिनेटली you can do it when we are allowing someone to do something. Okay, when we are approving that person to do that particular thing, so that is called as accept. And then we have refuse or disapprove. मतलब उस चीज़ के लिए मना करना, refuse कर देना, और उस चीज़ के लिए मानना ना. My parents disapproved for me to going to the trip. ओके, सो डिसअप्रूव मतलब मना कर देना, रिफ्यूज कर देना. सो अप्रूव का ऑपोजिट क्या हो गया? डिसअप्रूव. और उसका सिनोनिम क्या हो गया? अलाउ कर देना, एक्सेप्ट कर लेना उस बात को. एडवर्सरी. एडवर्सरी का मतलब क्या होता है? कोई आपका जब ऑपोजिट काइंड ऑफ, इसको हम बोलते हैं ऑपोजिट, या फिर कोई आपका दुश्मन होता है, कोई ओपोनेंट होता है आपका. सो जब इसको हम सेम लेके चलते हैं, इसका एंटोनिम लेते हैं. अगर एडवर्सरी का मतलब होता है दुश्मन, तो उसका एंटोनिम मतलब उसका ऑपोजिट क्या होगा? समवन हु इज सपोर्टिव टू यू, समवन हु इज अ सपोर्टर, जो आपका फ्रेंड है. सो इसीलिए उसका एंटोनिम क्या हो गया? सपोर्टर. देन वी हैव बीस्ट.
इसका सिनोनिम क्या होता है? कोई एनिमल, बीस्ट हम किसी एनिमल को भी बोल देते हैं और कभी कभी हम किसी बुरे इंसान को भी बोल देते हैं, किसी लाइक ईवल पर्सन को या फिर डेविल को बोल देते हैं हम बीस्ट। अब अगर इसका हम कन्वर्जन करें तो इसका क्या बन सकता है कि कोई फेरी, एक बीस्ट है जो ईवल है, एक बुरा राक्षस है, और उसके ऑपोजिट क्या होगी? फेरी, एंजल, अच्छे लोग, ठीक है। सो उसका ऑपोजिट क्या बन गया बीस्ट का? एंजल। एंड हीरो, जो मेन करेक्टर होता है, हीरो होता है, एंजल जिसको हम कह देते हैं कभी कभी, और बीस्ट का सिनोनिम क्या होगा? डेविल, जो राक्षस है। बैंडिट, बैंडिट क्या होता है? हाईजैक, जो पर्सन जिस तरह बोलते हैं ना कि दैट एरोप्लेन वॉज हाईजैक्ड ऑन दिस डेट, सो हाईजैक कर लेना, लाइक गोली दिखा, बंदूक दिखा के दे जस्ट एक्वायर होल एरोप्लेन, राइट। और ये कुछ लोग होते हैं जो रॉबरी करते हैं, मतलब चोरी करते हैं, जिनको हम काइंड ऑफ विलन कहते हैं। क्रूक का भी मतलब वही होता है, जिनको हम बेसिकली विलन कहते हैं। सो दैट आर कॉल्ड बैंडिट। लोग जो बैंडिट होते हैं उनको हम बैंडिट बोलते हैं, हाईजैकर्स बोल देते हैं, कभी कभी विलन्स बोल देते हैं। सो इसका एंड नेम क्या होगा, मतलब इसका ऑपोजिट क्या होगा? पुलिस या लॉ। अब इसका ऑपोजिट इस तरह क्यों है? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो रॉबर्स होते हैं, जो चोरी करते हैं, तो उनके ऑपोजिट कौन होते हैं? पुलिस, जो उन लोगों को पकड़ती है, जो उनसे बिल्कुल ऑपोजिट होती है एंड लॉ एंड जस्टिस में बिलीव करती है। और जो लोग रॉबरी करते हैं डेफिनेटली उनको लॉ और जस्टिस पे कोई भरोसा नहीं है, वो लॉ एंड जस्टिस को नहीं मानते हैं। देन वी हैव ब्लेज, फ्लेम, शाइन, ग्लो। जब इस तरह के वर्ड्स हैं जैसे ग्लो, समथिंग विच इज़ रियली शाइनी, विच इज़ समथिंग विच इज़ ग्लॉसी, समथिंग विच हैव अ फ्लेम, कुछ एक अच्छी सी चमक है उस चीज़ में, सो उसको हम, उसका सिनोनिम क्या होता है? उसको हम इल्यूमिनेशन भी बोलते हैं। इल्यूमिनेशन होता है कि किसी चीज़ की लाइट पड़ना, किसी चीज़ की शाइनिंग हो जाना उस चीज़ का, लाइट पड़ने के कारण। तो जब इसको हम एंटोनिम में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाता है? डार्क, समथिंग विच इज़ रियली डार्क, जो डार्कनेस में है, जहाँ पर बिल्कुल लाइट नहीं है, बहुत डिम है एरिया, या फिर रात का टाइम जिसको हम कह देते हैं, और शैडोज़ है, बेसिकली कोई लाइट नहीं है। सो डेफिनेटली इल्यूमिनेशन का एंटोनिम क्या होगा? ये। अब बाय चांस इस तरह हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल वर्ड्स हैं, ब्लेज, फ्लेम, शाइन, ग्लो, तो यहाँ पे अगर आ जाए इल्यूमिनेशन, उसका एंटोनिम बताओ, तो उसका एंटोनिम भी यही होगा, डार्क, डार्कनेस, डिमनेस, नाइट, शेडो, ठीक है। देन वी हैव 11th, बार्बरिक, क्रूअल, अनसिविलाइज्ड। अब अनसिविलाइज्ड और क्रूअल पर्सन कौन से होते हैं? जो बिल्कुल भी, अनसिविलाइज्ड तो पता लग गया, जो बिल्कुल हॉरिबल काइंड ऑफ पीपल होते हैं, जिनके पास उनका दिल नहीं होता, मतलब ब्लैक हार्टेड होते हैं, बुरे लोग होते हैं, ब्रूटल होते हैं, बुरे होते हैं बेसिकली। सो उसका एंड नेम क्या हो गया? ऐसे लोग जो सिविलाइज्ड हैं, जो जिनके दिमाग में एनलाइटनेस है कि हाँ उनको क्या करना है, एजुकेटेड है, एडवांस्ड, वेल एडवांस्ड है, डेवलप्ड हैं और वेल मैनर्ड लोग हैं, जिनको पता है कि किस सिचुएशन में किस तरह रिएक्ट करना है। लेकिन जो बार्बरिक, क्रूअल, अनसिविलाइज्ड लोग होते हैं, दे आर नॉट वेल एजुकेटेड, दे डोंट नो दैट व्हाट दे हैव टू डू बेसिकली। देन वी हैव 12th एग्जाम्पल, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? जो कुछ सही है, ट्रू है, मतलब करेक्ट है, और उसका डेफिनेटली उसका उल्टा क्या बन जाएगा? कुछ फेक, जो सही नहीं है, जो गलत है, फॉल्स है। देन वी हैव बैशफुल। बैशफुल का मतलब होता है कोई पर्सन जो बहुत रिजर्व सा होता है, जो कुछ कहता नहीं है, जिसको हम एक्सट्रोवर्ट का बिल्कुल ऑपोजिट कहते हैं, जिसको हम कहते हैं इंट्रोवर्ट है, अपनी परवाह करता है, सेल्फ कॉन्शियस है, मतलब सिर्फ अपना सोचता है, मतलब बहुत रिजर्व है, शाय नेचर का है, किसी से इतनी बात नहीं करता है। तो डेफिनेटली उसका उल्टा क्या हो जाएगा? ऐसा पर्सन जो बहुत बोल्ड है, कॉन्फिडेंट है कि येस ही और शी कैन डू इट, बोल्ड है, सबके सामने बोल देता है, पर्सन हु इज रियली कॉन्फिडेंट, अ पर्सन who is really extrovert. Then we have begin. बिगिन का मतलब हम कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ कमेंस हो रहा है। द बिजनेस वॉज कमेंस्ड ऑन दिस डेट, मतलब बिजनेस शुरू हुआ, लॉन्च हुआ, बिजनेस उस दिन स्टार्ट हुआ। सो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जो कुछ एंड हो रहा है, कुछ खत्म हो रहा है, कुछ क्विट हो रहा है, या फिर किसी बिजनेस को आप डिसकंटिन्यू कर रहे हो, सो बिल्कुल उसका ऑपोजिट वो हो जाता है। देन वी हैव फनी, मतलब कुछ ऐसा जो मजाकिया था, जो कुछ ऐसा जो कॉमिकल था, जिसके ऊपर आपको हंसी आई, कुछ ह्यूमरस था। इफ वील टेक एन एग्जांपल दैट राम हैज़ अ रियली गुड ह्यूमर, मतलब वो पर्सन का लाइक
वो पर्सन बहुत फनी है, उसको अच्छे जोक्स मारने आते हैं. सो ह्यूमरस एंड कॉमिकल इज द सेम थिंग एंड फनी इज द सेम थिंग. जब इसका हम ऑपोजिट लेते हैं तो वो क्या होता है, कोई पर्सन जो बहुत सीरियस है या फिर पर्सन बहुत स्ट्रेंज है, जो ऑड है, वो बहुत सीरियस रहता है, कुछ नहीं बोलता है, ट्रैजिक पर्सन है, कुछ ऐसा पर्सन जो बिल्कुल भी फनी नहीं है, ह्यूमरस नहीं है, कॉमिकल नहीं है. देन वी हैव कंफ्यूज. कंफ्यूज होता है एक ऐसा पर्सन जो बहुत पजल्ड होता है, जो बहुत ही परप्लेक्स क्या होता है, परप्लेक्स काइंड ऑफ हमें वर्ड आता है कि सिचुएशन. आई वॉज इन अ परप्लेक्स सिचुएशन, मतलब मैं एक बहुत कंफ्यूज सिचुएशन में था, मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. सो कंफ्यूज इज समथिंग जिसमें आप पजल्ड हो. परप्लेक्स्ड का मतलब भी वही होता है जब आप कंफ्यूज्ड हो, लेकिन इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, जब आप क्लियर हो. आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि मुझे ये करना है या ये करना है, जब आपके मन में क्लियर आइडिया है, यू आर नॉट कंफ्यूज्ड अबाउट दैट. सो उसका एंटोनिम क्या हो गया, क्लियर और डिस्टिंग्विश. हर एक वर्ड के बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, बहुत सारे एंटोनिम्स होते हैं. सो यू डोंट हैव टू वरी कि दैट इस पे वर्ड कुछ और लिखा है बट इस पे वर्ड तो कुछ और है. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. देन वी हैव बिलो. बिलो मतलब अंडर, किसी चीज़ के नीचे. तो डेफिनेटली अगर बिलो है तो उसका ऑपोजिट अबव होता है या ओवर होता है, मतलब उसके ऊपर. देन वी हैव बैबल. बैबल क्या होता है, नॉनसेंस, जो मतलब पर्सन मिसबिहेव करता है या फिर जो नॉनसेंस पर्सन है. राम इज़ रियली नॉनसेंस चाइल्ड, नॉनसेंस स्टूडेंट. सो मतलब जो बहुत मिसबिहेव करता है. और उसका ऑपोजिट डेफिनेटली क्या हो जाएगा, सेंस, विजडम, जो इंटेलिजेंट है बच्चा, जिसको एक कॉमन सेंस है, जिसको एक नॉलेज है कि उसे क्या करना है. सो विजडम, उसके अंदर, उसके दिमाग में वो नॉलेज है. देन वी हैव ब्लेम. ब्लेम इज समथिंग, जैसे जो फॉल्ट है, क्रिटिसिज्म है, जब कोई हम किसी चीज़ के अंदर फॉल्ट निकालते हैं, किसी पर्सन को हम ब्लेम करते हैं कि तुमने बहुत गलत किया है, किसी चीज़ का हम क्रिटिसाइज करते हैं कि तुमने ये चीज़ बहुत गलत की है, हम किसी चीज़ को बोलते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका ऑपोजिट क्या हो जाता है, एंडोर्समेंट या रिकमेंडेशन. हैव यू एवर लिसन कि आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिलेगी आफ्टर डूइंग दिस जॉब, मतलब वो कंपनी आपको कहेगी कि ये बच्चा अच्छा है, आगे वाली कंपनीज को वो प्रेफर करेगी कि आप इस बच्चे को रखो. एंडोर्समेंट होती है किसी पर्टिकुलर स्किल के बारे में आप उस पर्सन की गारंटी ले रहे हो कि दैट पर्सन इज रियली गुड, सो यू हैव टू कीप दैट पर्सन एज दैट पर्सन इज रियली गुड इन दैट पर्टिकुलर स्किल और पर्टिकुलर फील्ड. सो ब्लेम हम मतलब उसको बोल रहे हैं कि वो फॉल्टी है, बुरा है, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन एंटोनिम क्या होगा, हम उस पर्सन को खुद रिकमेंड कर रहे हैं कि वो बच्चा बहुत अच्छा है. देन वी हैव बिहेवियर. बिहेवियर मतलब एटीट्यूड. ओके, एटीट्यूड मतलब पॉजिटिव भी होता है, बुरा भी होता है. तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाए कि बैड मैनर्स. एक पर्सन जिसको मैनर्स नहीं है, जिसके अंदर बैड मैनर्स हैं, बुरे मैनर्स हैं. देन वी हैव कॉपी. मतलब किसी से इमिटेट करना. इमिटेट क्या होता है, मतलब कहीं से देख के कॉपी मारना, कॉपी पेस्ट करना या फिर डुप्लीकेट लिख लेना किसी का. सो उसका ऑपोजिट डेफिनेटली क्या होगा, ओरिजिनल, जब आप किसी चीज़ को ओरिजिनली बनाते हो. देन वी हैव क्लोज. क्लोज मतलब शट. नेयर मतलब किसी चीज़ को बंद कर देना, तो डेफिनेटली इसका ऑपोजिट क्या होगा, ओपन. देन वी हैव कनेक्ट. कनेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी के साथ अटैच होना, अटैचमेंट. उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट, मतलब किसी चीज़ से अलग हो जाना, डिस्कनेक्ट हो जाना. कैंप. कैंप का मतलब है स्टे अकॉर्डिंग. अब देखो, कैंप हम जाते हैं नॉर्मली कि दैट यस आई एम जस्ट गोइंग फॉर दिस कैंप, आई एम गोइंग फॉर NTSC कैंप और समथिंग लाइक दैट. तो हर कैंप में क्या होता है, अकोमोडेबल जगह होती है जहाँ पे बच्चे रहते हैं, एक शेल्टर होता है काइंड ऑफ. तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, हिंडर या डिसअरेंज. मतलब कोई अकोमोडेशन नहीं है. हिंडर मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो हिंड्रेंस है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, कोई प्रॉपर स्टे नहीं है, कोई शेल्टर नहीं है. देन वी हैव कट या डिक्रीज. किसी चीज़ को कट कर देना मतलब रिड्यूस कर देना, डिक्रीज कर देना. डिक्रीज का मतलब भी, उसका मतलब ये होता है कि रिड्यूस कर देना, कम कर देना. तो उसका ऑपोजिट डेफिनेटली क्या होगा, इंक्रीज कर देना, मतलब बढ़ा देना. देन वी हैव चेयरफुल. मतलब खुश या प्लेजेंट. चेयरफुल का मतलब होता है बहुत खुश या प्लेजेंट. सो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा कि दुखी. आप खुश नहीं हो, सैड और अनहैप्पी.
देन वी हैव चेयरलेस। चेयरलेस क्या मतलब क्यों आता है कि एक ऐसा पर्सन जो बहुत डिजेक्टेड है, मतलब बहुत ही हारा हुआ है, बहुत ही दुखी है। हम बोलते हैं ना कि दैट द गर्ल्स आर चेयरिंग फॉर द मैच, मतलब वो बहुत एक्टिव हैं, वो खुश हैं, वो प्लेजेंट नेचर की बता रही हैं, वो दे आर वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। बट जो उसका चेयरलेस पर्सन होता है, लेस चेयरलेस लिखा है तो उसका मतलब है पर्सन बहुत बुझा सा है, बहुत दुखी है। सो उसका ऑपोजिट इज समथिंग जो पर्सन बहुत प्लेजेंट है, बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है। देन वी हैव क्यूरियस। क्यूरियस मतलब आपको किसी चीज़ को जानने की बहुत क्यूरियोसिटी है, आप उस चीज़ को जानने के लिए बहुत ईगर हो, बहुत जल्दी है आपको उस चीज़ के बारे में जानने की। सो उसका डेफिनेटली मतलब वो कोई चीज़ ऐसी होएगी जो बहुत ज़्यादा स्पेशल होगी आपके लिए। सो उसका ऑपोजिट क्या होगा? एक ऑर्डिनरी चीज़, बहुत नॉर्मल चीज़ जिसके लिए आपको कोई क्यूरियोसिटी नहीं है। देन वी हैव सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं? कोई सिचुएशन, कोई कंडीशन या कोई फैक्टर जो क्रिएट होता है। सर्कमस्टांसेस मतलब किसी चीज़ की सिचुएशन, किसी चीज़ में कोई कंडीशन क्रिएट हो जाना, ये सिचुएशन चल रही है तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा कि कोई स्कीम, कोई प्लान, कोई पर्पस, कोई इंटेंशन, मतलब आपका ये चीज़ करने के पीछे क्या इंटेंशन है। सो दैट इज कॉल्ड एज ऑपोजिट ऑफ circumstances. Then we have competent. Competent क्या होता है? एक ऐसा पर्सन बहुत कॉम्पिटिटिव नेचर का है, कैपेबल है कॉम्पिटिशन्स के लिए, लेकिन जब उसका हम एंटोनिम ढूंढ लेते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? इनकॉम्पिटेंट। मतलब वो पर्सन इज नॉट दैट मच कॉम्पिटिटिव ऑफ इन नेचर, वो पर्सन काफ़ी नहीं है कि वो उस पर्सन के साथ कंपटीशन कर सके, किसी और पर्सन के साथ कंपटीशन कर सके। देन वी हैव कोप। कोप अप बोलते हैं ना, आई विल कोप अप विद द सिचुएशन, यू डोंट हैव टू एंटर इनटू दिस। सो आई विल कोप अप विद द सिचुएशन का मतलब क्या है? डील कर लेना उस सिचुएशन के साथ, उस सिचुएशन को मैनेज कर लेना, हैंडल कर लेना उस चीज़ को। सो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा कि आप फेल कर दो। आप फेल मतलब आप उस सिचुएशन को हैंडल ना कर सको, यू फेल्ड इन दैट, और या तो आप मना कर दो या फिर आपका प्रोजेक्ट कोलैप्स हो जाए, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाए, ख़त्म हो जाए। देन वी हैव कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट इज़ व्हेन कि जब आप श्योर हो, आप प्रॉपरली कॉन्फिडेंट हो इस चीज़ के लिए कि येस यू कैन डू इट डेफिनेटली। देन वी हैव उसका ऑपोजिट, जब आप अनश्योर हो, आप बिल्कुल श्योर नहीं हो कि आप कर सकते हो या नहीं, डिस्ट्रस्ट दिखा रहे हो, मतलब आपको ये लग रहा है कि यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट। स्पेक्टिसिज्म का मतलब भी वही होता है कि जब आप ये ऐसा शो कर रहे हो कि आप नहीं कर सकते या फिर आपको उस चीज़ पे ट्रस्ट नहीं है, डिस्ट्रस्ट शो कर रहे हो। देन वी हैव कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? समथिंग जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, दिस टॉपिक इज रियली कॉम्प्लेक्स। सो कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होगा? ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा है, इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, इसमें बहुत सारे फार्मूलाज हैं। सो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कोई ऐसी चीज़ जो बहुत सिंपल है, ईजी है और काइंड ऑफ कॉन्स्टेंट है। सो हम जानते हैं उस चीज़ के बारे में, वी आर रियली फेमिलियर विद दैट, सो वो हमें ईजी लगती है, सिंपल लगती है। देन वी हैव कनिंग। कनिंग क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो काइंड ऑफ, जिसको बोलते हैं कि ही इज़ रियली कनिंग बॉय, बहुत क्लेवर है, बहुत इंटेलिजेंट काइंड ऑफ, हम जिसको कह देते हैं, यू कैन सी इन द इमेज। सो दैट इज काइंड ऑफ अ क्लेवर पर्सन। तो अब क्लेवर का ऑपोजिट स्टूपिड भी होता है, बट यूजिंग अ रियली गुड वर्ड फॉर इट्स एंटोनिम इज ऑनेस्ट। एंड मतलब क्लेवर इज अ पर्सन जो बहुत तेज होता है, झूठ बोल देता है सब कुछ, लेकिन जो ऑनेस्ट है मतलब सच्चा इंसान, he never lie. Then we have डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल क्या होता है? एक पर्सन जो बहुत खुश है, चेयरफुल है, प्लेजेंट है, जॉयफुल है, तो उसका नेचर जॉली है, खुश है। लेकिन उसका बिल्कुल ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एक ऐसा पर्सन जो बहुत डिप्रेस्ड है, सैड है, दुखी है और सीरियस नहीं है, अनहैप्पी है अबाउट द थिंग्स। देन वी हैव डेविल। डेविल इज समवन हु इज मॉन्स्टर या फिर विलन। ओके, सो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? फ्रेंड, एंजल, गॉड। मतलब आपका कोई अच्छा दोस्त, कोई एंजल या फिर भगवान जो आपकी मदद करता है। देन वी हैव डिले। डिले का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना किसी चीज़ को, मतलब हमने उस चीज़ को, तो पेपर्स वर पोस्टपोन फॉर 1 मंथ, मतलब डिले हो गए पेपर्स 1 मंथ, अब लेट होंगे। तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा कि डिले नहीं करना किसी चीज़ को, बस जल्दी जल्दी एडवांस कर दो, जल्दी जल्दी कर दो। सो हरी अप कर लो उस चीज़ के लिए। सो दैट इज़ वाई इट्स ऑपोजिट ऑफ डिले।
देन वी हैव डिसलाइक, मतलब किसी चीज़ को पसंद ना करना. सो इसमें डिसफेवर वाली चीज़ आ जाती है. जब हम किसी चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं, सो वी आर नॉट फेवरिंग दैट थिंग, हमें वो चीज़ पसंद नहीं है. सो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा कि लाइक, आप उस चीज़ को पसंद करते हो. देन वी हैव डिस्ट्रॉय. डिस्ट्रॉय क्या होता है कि किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, पूरा डिस्ट्रॉय कर देना, क्रश कर देना, ख़राब कर देना. सो उसका ऑपोजिट क्या होगा, किसी चीज़ को बिल्ड करना, बनाना, या फिर रिस्टोर करना, ख़राब चीज़ को सही करना, उसको और इम्प्रूव करना, या फिर एक नई चीज़ क्रिएट करना, या फिर एक नई चीज़ बनाना. देन वी हैव एथनिक. एथनिक इस क्या होता है, एथनिक होता है जो हमारा लाइक नेटिव, जो हमारे साथ काइंड ऑफ, उसे हमारे रूल्स के बारे में पता है, जो हमारे साथ रहता है, हमारे सारे एथनिक रूल्स को जानता है. ही इज़ अ नेटिव पर्सन जो यहाँ पे रहता है, तो उसे नेटिव पर्सन को पता होता है कि इस एरिया में क्या चीज़ें देखने के लिए हैं. एक अब आ जाता है उसका ऑपोजिट, जो नेटिव नहीं है उसको हम बोलते हैं फॉरेनर. उसको कुछ नहीं पता होता है उस जगह के बारे में. ही इज़ एन आउटसाइडर बेसिकली. ओके. देन वी हैव एक्सटेम्पो. एक्सटेम्पो क्या होता है, एट वंस, मतलब एक बार में. एक्सटेम्पो होता है एक बार में, बिल्कुल. और एक एक्सटेम्पो का मतलब क्या होता है, आई जस्ट टेल यू कि एक्सटेम्पो का मतलब होता है कि व्हेन यू हैव अ सिचुएशन, कि जब आपको ऑन द स्पॉट किसी सिचुएशन के बारे में बोलना है, सो एट वंस, एक बार में आपको पता लग रहा है, उसी टाइम बोल रहे हैं. लेकिन उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा कि यू नो अबाउट दैट, यू आर वेल नोन अबाउट दैट थिंग. इफ यू आर प्रिपेयर्ड, इसका हम प्रिपेयर्ड भी एंटोनिम ले सकते हैं. देन वी हैव एक्सटेंसिव. एक्सटेंसिव क्या आता है, कुछ बड़ा, कुछ लॉन्ग, या कुछ वाइड रेंजिंग. मतलब कुछ एक्सटेंसिव होता है, कुछ काफ़ी बड़ा. आई हैव अ रियली एक्सटेंसिव फील्ड विद मी. बहुत लार्ज स्केल पे बहुत बड़ी फील्ड है मेरे पास. तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा कि कुछ ऐसा जो लिमिटेड है, कुछ छोटा सा है, शॉर्ट है. ओके. देन वी हैव एग्जिस्टेंस, मतलब लाइफ. एग्जिस्टेंस मतलब लाइफ. क्यों? क्योंकि अ पर्सन इज एग्जिस्टेड ओनली जब उसके अंदर ज़िंदगी है. अ पर्सन इज कॉल्ड एज अ एग्जिस्टेंस क्योंकि उसके पर्सन की एग्जिस्टेंस को माना जाता है क्योंकि उसमें ज़िंदगी हो. देन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑपोजिट ऑफ दैट, कि जब किसी पर्सन की डेथ हो जाए जिसकी एग्जिस्टेंस नहीं है. देन वी हैव एनॉर्मस. एनॉर्मस क्या मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा जो बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत बड़ा है. सो वी यूज़ इट एज वर्ड जो कुछ मैसिव है, कुछ ह्यूज है, बड़ा है. एंड उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कुछ छोटा, लिटिल चीज़. देन वी हैव फेम. फेम क्या होती है, पॉपुलैरिटी, ग्लोरी. दीपिका पादुकोण हैज़ अ रियली अनन्यूमरस, या फिर बहुत ज़्यादा उसकी फेम है, बहुत पॉपुलैरिटी है, उसकी रेपुटेशन है. उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा कि वो पर्सन डिसऑनर किया जा रहा है, उसको कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, कोई रेपुटेशन नहीं है, वो पर्सन बिल्कुल नेग्लेक्जिबल है, मतलब उसको कोई पॉपुलैरिटी नहीं मिलती है, उसको कोई भी तगमा नहीं मिलता है, ऑनर नहीं मिलता है. देन वी हैव फर्स्ट. फर्स्ट का मतलब क्या होता है कि कुछ इनिशियली, कुछ बिल्कुल शुरू में, कुछ सबसे पहले. तो लीडिंग मतलब होता है सबसे पहले जो चीज़ हो जाती है, लीडिंग मतलब बिल्कुल टॉप पे. सो उसका ऑपोजिट डेफिनेटली क्या आ जाएगा कि कुछ जो सेकंड पे है, या फिर कुछ एंडिंग पे है, जो छोटी चीज़ है, इतनी काइंड ऑफ वैल्यूएबल नहीं है. You have just listen about Amazon Prime delivery or something like that. So Prime मतलब बिल्कुल पहले आपकी डिलीवरी होएगी within 1 day. So that is the thing. फॉल का मतलब कुछ जो गिर जाता है, कुछ डिक्लाइन हो जाता है. और डेफिनेटली यू ऑल नो कि राइज का मतलब होता है कुछ इंक्रीज हो जाना, कुछ बढ़ जाना. देन वी हैव ग्रीट, मतलब किसी का हमने वेलकम किया, या फिर किसी को हमने एड्रेस किया, किसी को हमने बोला दैट ग्रीटिंग्स फ्रॉम माई टीम. सो ऐसा कुछ जब हम किसी पर्सन को वेलकम कर रहे हैं, सो उसका अपोजिट डेफिनेटली वही होगा, अनवेलकम. जब हम किसी पर्सन को इन्वाइट नहीं कर रहे हैं, अनवेलकम कर रहे हैं, उन्हें ग्रीट नहीं कर रहे हैं. देन वी हैव ग्रेव. ग्रेव का मतलब क्या होता है कि हैव यू लिसन्ड अबाउट दैट थिंग, कि किसी की डेथ हो जाती है, सो दे आर जस्ट लाइक उनको दफना दिया जाता है. सो इट्स काइंड ऑफ ग्रेव, किसी पर्सन की डेथ हो जाना. सो कुछ सीरियस चीज, कुछ मॉजिलम, कुछ टॉम, इसका मतलब वही होता है सीरियस एंड डेथ एंड ऑल. तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा जो फनी है, सीरियस नहीं है, आप सीरियस नहीं हो, कुछ ऐसा जो फनी है. और बर्थ मतलब किसी का जन्म होना. ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड क्या होता है, जब आप किसी को थैंकफुल होते हो किसी चीज़ के लिए, या फिर किसी चीज़ को एक्नॉलेज करते हो, किसी का तारीफ करते हो उस चीज़ के लिए. सो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा कि आप बिल्कुल भी तारीफ नहीं कर रहे हो, आप इनग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो, आप बिल्कुल भी थैंकफुल नहीं हो उस चीज़ को लेकर. सेंशर होता है कि मतलब स्टॉप, काइंड ऑफ जो बिल्कुल भी आप नहीं कर रहे हो, कुछ स्टॉप कर देना. हैव.
हैव मतलब आपके पास वो चीज़ है, आप पोजेस कर रहे हो उस चीज़ को, वो चीज़ आपकी है। ऑपोजिट हो जाएगा हैव नॉट, मतलब आपके पास वो चीज़ नहीं है, आप उस चीज़ को पोजेस नहीं करते हो, ओनरशिप आपके पास नहीं है। हायर मतलब किसी पर्सन को एम्प्लॉयमेंट देना, किसी पर्सन को एम्प्लॉयर बना लेना, किसी पर्सन को अपॉइंट कर लेना, अपने पास रख लेना एज अ एम्प्लॉयर ऑफ द कंपनी। सो दूसरा ऑप्शन क्या है, उसको फायर कर देना, मतलब निकाल देना या फिर डिस्चार्ज कर देना, छोड़ देना। देन वी हैव हाइक। हाइक क्या होता है, किसी लाइक कहीं पे नॉक करना या स्वाइप करना या स्ट्रोक करना, लेकिन दूसरे केस में क्या हो जाता है, उसका लॉस, फ्लॉप हो जाना। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत, कोई मूवी है वो बिल्कुल हाइक पे चल रही है, मतलब वो बहुत टॉप पे चल रही है, लाइक ऐसा कुछ। स्ट्रोक इसका मतलब होता है कि वो कुछ टॉप पे चल रही है, एंड फ्लॉप मतलब बिल्कुल उसका ऑपोजिट, जो मूवी नहीं चली उनको लॉस हो गया बेसिकली। देन वी हैव हैंडसम। हैंडसम जो कुछ ऐसा एलिगेंट है, प्लेजर है, सुंदर है, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऑकवर्ड, जो बुरा है, जिसमें आपको लाइक ऑकवर्डनेस फील हो रही है, बुरा फील हो रहा है, ऐसा जिसके रिंकल है फेस पे, सब कुछ इससे रिलेटेड। हिंडर। हिंडर का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज़ को रोक रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो होने से, या फिर उसे मना कर रहे हो। सो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डेफिनेटली आप किसी चीज़ को मान रहे हो, अलाउ कर रहे हो, उस चीज़ को आगे जाने दे रहे हो, और उसको खुली छूट दे रहे हो कि तुम ये काम कर लो, परमिशन दे रहे हो। देन वी हैव हीप। हीप क्या होता है, किसी चीज़ का बंडल, कोई बड़ा बंडल, या किसी माउंटेन को हम कह देते हैं, कभी जैसे बोलते हैं कि देयर इज़ अ हीप ऑफ वीट, तो मतलब वीट का एक पूरा पहाड़ बना हुआ है, तो उसमें हम वीट को लाइक डिपॉजिट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा कि डेट। और लिटिल या वैली मतलब बहुत छोटा, या फिर आपके पास वो डिपॉजिटेड नहीं है, वो डेट है आपका, एक आपके ऊपर लाइबिलिटी है, आपके लिए अपना नहीं है। देन वी हैव होप। मतलब किसी से कोई एक्सपेक्टेशन होना, कोई विश करना, या फिर कुछ ऐसा जो आपको फील करवाए कि हाँ आप ये चीज़ चाहते हो, आप होप में, आई होप दैट यू शुड गेट ऑल द हैप्पीनेस इन योर लाइफ। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप विश कर रहे हो, मे गॉड ब्लेस यू, ऐसी जैसी चीज़ें होती हैं जब हम होप कर रहे हैं। सो डेफिनेटली उसका उल्टा हो जाएगा होपलेसनेस, मतलब आपको कोई होप नहीं है उस चीज़ से रिलेटेड। देन वी हैव हाइम। हाइम क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा एक हमिंग बर्ड होती है, बेसिकली वो क्या करती है, वो लाइक जो हम गुनगुनाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड हाइम। सो सॉन्ग या मेलोडी इज द सेम वर्ड, जिसमें हम कुछ मीठा बोल रहे हैं, कुछ सॉन्ग गा रहे हैं, कुछ लिरिक्स गा रहे हैं, कुछ लाइक हम कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं। देन वी हैव नॉइज पॉल्यूशन, मतलब उससे उल्टा, जो पर्सन की आवाज़ प्लेजेंट नहीं है, कुछ ऐसा जो पर्सन बहुत लाउडली कर रहा है, वो उल्टा नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। देन वी हैव हम्बल, जो पर्सन बहुत पोलाइट है, अच्छा है, प्लेजेंट है, उसका ऑपोजिट क्या आ जाएगा कि ऐसा पर्सन जो अनएजुकेटेड सा, अनसिविल सा है, बहुत रूड है, इम्पोलाइट है, या फिर बहुत बोल्ड है, मतलब बहुत रूड काइंड ऑफ है। देन वी हैव हैरस। हैरस क्या होता है, किसी पर्सन को या फिर कोई ट्रबल में आ जाना, कोई प्रॉब्लम हो जाना कि दैट पर्सन हैज़ हैरेस्ड मी, तो मतलब ही दैट पर्सन हैज़ ट्रबल्ड मी एक्चुअली। उसका जब हम उल्टा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, फैसिलिटेट, मतलब किसी की मदद करना, किसी को वो प्रॉपरली फैसिलिटेट करना, उसको हौसला देना, येस आई एम इन सपोर्ट विद यू, समथिंग लाइक दैट। ऐसे ट्रबल का मतलब वो बंदा प्रॉब्लम में है, फैसिलिटेट मीन्स दैट येस उसको हम, उस पर्सन को हम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, उस पर्सन को हम बोल रहे हैं कि आई एम विद यू, आई विल फैसिलिटेट यू। देन वी हैव इम्पार्ट। इम्पार्ट का मतलब क्या होता है, पास, मतलब इम्पार्ट का मतलब होता है कि हम किसी को कोई लेक्चर दे रहे हैं, सो दैट इज काइंड ऑफ आई एम इम्पार्टिंग यू दिस लेक्चर। देन वी हैव इन्फॉर्म करना, या फिर पास करना, या फिर डिवाइड कर लेना, किसी को कन्वे करना कोई बात, दैट इज कॉल्ड एज इम्पार्ट। देन वी हैव हाइड, कीप सीक्रेट। इसका ऑपोजिट हो गया, जब हम किसी चीज़ को कोई चीज़ बता रहे हैं, तो किसी पर्सन को कोई चीज़ बता रहे हैं तो हम कन्वे कर रहे हैं, अदरवाइज उसको हम नहीं बताएंगे तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा कि वी आर कीपिंग इट एज अ सीक्रेट। देन वी हैव इंटैक्ट। इंटैक्ट क्या होता है, ऑल इन वन पीस, कुछ ऐसा कुछ परफेक्ट है जो अनटच्ड है, जो बिल्कुल एकदम से प्रॉपरली पैक्ड है और फ्लॉलेस है, उसमें कोई गलती नहीं है। उसका ऑपोजिट क्या आ जाएगा, कुछ ऐसा जो ब्रोकन है या डैमेज्ड है, या जिसमें कमियां हैं, जो परफेक्ट नहीं है, जिसमें बहुत गलतियां हैं। सो डेफिनेटली कोई चीज़ जो परफेक्ट है, ऑल इन वन है, प्रॉपरली पैक्ड है, उसका ऑपोजिट ये होगा कि वो टूटी हो या फिर डैमेज्ड हो। So that's all for the, like we have discussed 62 synonyms or synonyms and antonyms of the words. So that's all for today's lecture.